सर आज तो देखिए हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े चेहरे आप सब 8 साल उत्तर प्रदेश के कैसे बेमिसाल रहे इसका जिक्र कर रहे हैं। अभी मुझे स्क्रीन पर डॉक्टर संजय निषाद भी नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और साथ ही मत्स्य मंत्री हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं। संजय निषाद साहब, अभी कुछ दिन पहले आप स्टूडियो में आए थे और आपकी मेरी मुलाकात हुई थी और उस दौरान भी आपने कई कार्यों का जिक्र किया। तो पहले तो 8 साल की आपको बधाई दे दूं सर, और बधाई के साथ साथ बस ये समझना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शासन कैसे प्रदेश को बेहतर बनाता हुआ नजर आया और उसमें डॉक्टर संजय निषाद की भूमिका अपने मंत्रालय और ओवरऑल पूरे के पूरे प्रदेश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हुए आप नजर आए। पहले तो 8 साल बेमिसाल हमारी सरकार का मोदी जी के विजन को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है। अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। जो वादा किया था कि माफिया को जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, वो चले गए। उसको हमने कहा था आउट हो जाएंगे। जिसे जेल जाना था जेल गए, जिसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाना है। हर जाति हर धर्म के हर वर्ग के लोगों को आज के दिन हमारी सरकार ने उसे दिया। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा सशक्तिकरण का जो भी काम हुआ। आज देखिए किस तरीके से बच्चियों हमारे यहाँ सखी लखपति भी दीदी बनाने के लिए इस तरीके से योजनाएं बने। हम मत्स्य विभाग की बात करें कि आपके पहले चैनल को धन्यवाद दूंगा, आपके श्रोताओं को भी, आपके जितने टीम है कि आप लोगों ने कम से कम हमारी सरकार की जो उपलब्धियां जनता तक सही सही बात पहुंचाई और उसका नतीजा था जनता ने दोबारा यहाँ जो है 30 साल में 38 साल आरती लाओ, साइकिल लाओ, पंजा लाओ, यही चलता रहा। लेकिन दोबारा योगी जी को इसलिए लाया गया कि उन्होंने काम किया तो आप लोगों ने धरातल पर से पहुंचाया। माननीय मोदी जी ने जो वादा किया था देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, वो तो 10वें नंबर से तीसरे पे बुलाए और 27 में तीसरे पर जाएगा। भारत फिर विश्व गुरु बन रहा है। जो है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए। पिछली सरकार यही थी ना, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखा मर रहा था। हमारी सरकार ने क्या नीति बनाई, आज बिना अनाज कोई भूखा नहीं मर रहा है। और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में सुबह शाम का भोजन खिलाना, इतना बड़ा भंडारा कहाँ हो सकता है। इस तरीके से है। आज मोदी जी देख लीजिए किस तरीके है। आज युवाओं को किस तरीके से दर पर भटकना पड़ रहा था, अब कोरोना में देखे किस तरीके से आ रहा। मत्स्य विभाग की बात कर रही है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय का लड़ाई लड़ रहा था केवट मल्ला का, उसके जो मंत्रालय थे वो व्यक्ति को पता ही नहीं था मत्स्य विभाग क्या होता है। लेकिन आज मैं आया हूँ, मत्स्य विभाग अलग हुआ दिल्ली में, मत्स्य मंत्रालय हुआ। मोदी जी ने पूरे 67 साल में कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपया देश के मछुआरों को दिया था। मोदी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देकर इन मछुआरों के विकास के लिए काम हुआ। उसका देन रहा उत्तर प्रदेश। मत्स्य उत्पादन में हमें 1 नंबर का खिताब मिला है। अगर काम हुआ है, ये मछुआरे मछली पालते हैं, 1 नंबर उत्तर प्रदेश में आया है मत्स्य पालन में। कि जो ग्रोथ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, 1 ट्रिलियन डॉलर पे 27% का ग्रोथ है। 1 नंबर का मत्स्य विभाग ने ग्रोथ किया। कृषि में हम 1 नंबर है, हर विभाग से 1 नंबर पर है आज के दिन में। बिल्कुल, और निषाद समाज की जो आवाज है वो भी आपके द्वारा लगातार उठाई जाती रही है। कैसे निषाद समाज का उत्थान हो उसका भी, और क्योंकि आप रिपोर्ट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं, कृष्णपाल मलिक जो कि पर्यावरण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल मलिक जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और स्क्रीन पर इस वक्त आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री और संजय निषाद जी जो कि मत्स्य विभाग को संभालते हैं उसके मंत्री हैं, तीनों इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मलिक साहब, आपके पास मैं 2 सेकंड के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा निषाद साहब से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल निषाद साहब, निषाद साहब, अभी क्योंकि आपने जिक्र किया और उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म हुआ, कैसे बीमारू राज्य से वो आगे बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया, हालांकि थोड़ा स्पार्कलिंग बयान था और उसके लिए आप तो मुखर जाने भी जाते हैं कहने के लिए चीजें। आपने कह दिया जिसको होली का त्योहार पसंद नहीं चले जाए वहां से। तो सर, सबसे बड़ा एक राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, कई इलाके जहां पर हर समुदाय की आबादी भी रहती है। तो ऐसे में जाहिर है कि सबको साथ लेकर चलने का जो विजन है वो प्रधानमंत्री मोदी का भी है। आपको लगता है उसके लिए थोड़े से और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स सरकार की तरफ से होने चाहिए निषाद साहब? इससे बड़ा क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। किसने दशा खराब किया? यही जालीदार टोपी वालों ने किया। मुसलमानों के हितों में गरीबी ये बढ़ाए हैं, बेरोजगारी उनके घर में वो बढ़ाए हैं बेचारों को। अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारे हैं। ज्यादातर जो पहले जाल बिनने वाले को जगह कहते हैं, जब खाना
बिंद सूत से, तो उसे जुलाहा कहते हैं। जुलाहा हो गया, वो अंसारी हो गया बेचारा। है तो 80% वही हमारा काम, हमारे लोग ही परेशान है। इन लोग गरीबी बढ़ाते हैं, इनको उन्मादी बढ़ाते हैं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तो जब जिनको जाना तो धर्म पसंद होता चले गए। दोनों को भारत को भारतीय सभ्यता पसंद थी, हिंदुस्तान पसंद था, हिंदू जो गंगा जमुनी तहजीब पसंद था, वह भारत में रहे। उनका आज भी स्वागत है, आज के दिन में स्वागत करते हैं। आज इसीलिए तो दंगा खत्म हो गया। मुसलमान भाई बिना भेदभाव के अनाज, मकान, इलाज सब दे रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ मुसलमान, हम हमारे यहाँ डायरेक्टर जो है देख सकते हैं कि आज की सरकार में मैंने अपने विभाग में डायरेक्टर मुसलमान को बना रखा है। दर्जनों अधिकारी हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दर्जनों हमने अपने विभाग में मुझे अन्न दिया। तो ये कहने का मतलब होता है कि कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काकर उन्हें वोट लेकर अपनी रोजी, अपने जो है राजनीति चमकाते हैं। हम मुसलमानों का संरक्षण करते हैं, मुसलमानों को सम्मान देते हैं, गले में लगाते हैं। हमारे लोग अल्लाह हुसैन करते हैं, हमारे लोग ताजिया उठाते हैं, उनका तो सम्मान हम करते हैं ना। हम तो गले मिलते हैं ना, हर शुक्रवार को उनके गले मिलते हैं। तो अगर साल में एक बार त्योहार है, कोई गले नहीं मिलने देता, तो इसका जवाब तो जनता देगी ना। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये इसलिए हो गई कि 14% मुसलमान है, 18% निषाद है। अभी केवट मल्ला निषाद है, ये केवट मल्ला, मजवार, कश्यप, खान, सिंवर, राठौर, ये सारे लोग अनुसूचित जाति की स्थिति में थे। ये लोग इतने बेईमान हैं कि इनको ओबीसी में डाल दिया उत्तर प्रदेश में। संविधान कहता, अधिनियम कहता है, अधिसूचना कहता है कि केवल महिला का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इसकी बेटी को कोई अपमानित करेगा, बेटा को अपमानित करेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। लेकिन इन लोगों ने इनकी इज्जत लूटने के लिए, इनका हिस्सा धन लूटने के लिए ओबीसी में डाल दिया, लिखवा दिया। तो 1994 में एक अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में जो गैर संवैधानिक था कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप कहाँ है, ये पिछड़ी और इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ भी नहीं उखड़ी। भैया जब गैर संवैधानिक था, जब मैंने आंदोलन किया, रेल रोका, इन लोगों का चलने नहीं दिया, तब इन लोगों ने कहा गलत हो गया। हमने कहा भैया सपा बसपा कांग्रेस की लोग, शैलजा मुकुल वासनी कांग्रेस के जो सांसद को 2 मंत्रियों के खिलाफ मैं दिल्ली थाने मुकदमा लिखवा रखा हूँ आरक्षण की फाइल गायब करवाने के लिए। सपा बसपा कांग्रेस सुधर जाएगी, मैं आपको भी सुप्रीम कोर्ट से भिजवाऊंगा, जेल नहीं तो होगा पेट। तो इन लोगों ने 31 दिसंबर 2016 को हमारा नाम ओबीसी से निकाल दिया। जब हमारा ओबीसी से नाम निकाल दिया, तब केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, सिंवर, एक बार नहीं है पिछड़ी, हम नहीं खाएंगे खिचड़ी। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निशाद साहब खुश है ना? निशाद साहब खुश है ना योगी कैबिनेट में? निशाद साहब खुश है ना योगी कैबिनेट? 9% का। हाँ, योगी सरकार तो हमारी पहल कर रही है ना। योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने कह दिया कि भैया पूछो, आरजीआई से पूछा योगी जी ने कि बोलो भाई केवट मल्ला क्या है। उसने कह दिया कि केवट मल्ला मजवार है, कश्यप खान सुरैया है, अनुसूचित जाति के हकदार है, इनकी गिनती 1961 में थी। मेरे बैनुअल में ऐसा कौन मुख्यमंत्री हो सकता? 70 साल में पहली बार है कि हमारे, मैं चाहूंगी संजय होते योगी जी। मैं इस वक्त संजय निषाद जी मैं देख पा रही हूं कि आप इस वक्त एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और क्योंकि आप वहां से समय निकालकर बातचीत कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और समय देंगे क्योंकि विजन क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर आगे, इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी। लेकिन एक बार आपकी इजाजत से कृष्णपाल मलिक जी भी हमारे साथ हैं और पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहूंगी। कृष्णपाल मलिक साहब आपको अच्छा बोलिए बोलिए। आज के दिन में पहली बार है कि निषादों के लिए बजट अगर दिल्ली से मिला, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संप्रदाय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उनके बेटी के पढ़ने के लिए दिया है। निषाद और केवट मल्ला को इनके बेटी हाई स्कूल में होगी 10,000, पीएम होगा, इंटर में होगा 20,000, बीएम होगा 30,000, उससे ऊपर होगा 50,000 देंगे, जिसका 2 लाख से आय कम होगा। इनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं, जिनका आय होगा 5 लाख रुपए जो है हम इनके जिनके पास आयुष्मान भारत इनका मकान है, इनके लिए जो है इनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी है, इनके लिए आज माता सुकेता के नाम से आज के दिन 25 करोड़ रुपए के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए फ्री में हम जलाशय में जलाशय दे रहे हैं। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में प्रधानमंत्री ने इनका फ्री में बीमा किया है, इनके लिए जो है इनके लिए 2 लाख रुपए बिना किसी मैं निषाद साहब बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ क्योंकि इतनी योजनाएं हैं और निषाद साहब मैं पहले ही सर टीम को ये भी कह रही थी कि ये समय बड़ा कम है। जब हम उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल बात करते हैं तो इतनी सारी योजनाएं हैं बताने के लिए कि ये समय थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं।